जब एक किसान औरत दोपहर की तपती धूप में खेतों में मेहनत करती है ताकि अपने आप को और अपने बच्चों को जिंदा रख सके, तो उसकी मेहनत और उसके जिस्म से टपकते हर पसीने में अगर एक आर्टिस्ट को हुस्न या खूबसूरती नजर नहीं आती तो उसकी खूबसूरती का तस्वुर बहुत ही महदूद या लिमिटेड है। ये अल्फाज थे मुंशी प्रेमचंद के, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के बानी थे। और ये वो मूवमेंट है जिसने सब कॉन्टिनेंट में कॉलोनियल राज के खिलाफ और यहाँ पे एस्थेटिक्स को रेडिकली चेंज करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इस मूवमेंट से बड़े बड़े नामवर पोइट्स, इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स, राइटर्स जो है वो वाबस्ता रहे, जैसे कि फैज़, सज्जाद ज़हीर, अल्लामा इकबाल और बहुत से ऐसे लोग जिनका नाम अक्सर और बेशतर सुनते रहते हैं। लाल एक ऐसी मूवमेंट है जो इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना चाहती है और पाकिस्तान में एक प्रोग्रेसिव सोशल चेंज को बाय यूजिंग कल्चर आगे लाना चाहती है, सो दैट वी इंट्रोड्यूस प्रोग्रेसिव आइडियाज यूजिंग द मीडियम ऑफ कल्चर। नाउ विद इन लाल वी हैव लाल थिएटर, वीव गॉट लाल बैंड, वीव गॉट लाल मीडिया प्रोडक्शंस जो कि डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। मेरा ताल्लुक लाल थिएटर से है और मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। आज से 2 साल पहले मैं अपने कॉलेज में था, अभी भी स्टूडेंट हूँ और आई गो टू अ बिजनेस स्कूल। So there's a course that we study, it's called Leadership and Community Development. And it exists to instill a sense of corporate social responsibility in the students. And what you have to do is basically you raise funds and you go into underprivileged areas. और वहाँ पे आप जाके लोगों में काम करते हैं, 3 महीने के बाद एक सेमिनार होता है, and then you're done with it after you get a grade. Now, a friend of mine and I had this joke about it. हम इसको कहते थे 3 महीने का NGO. And I don't mean an NGO in the good sense of the word, because what these students used to do was सिर्फ ग्रेड लेने के लिए वो जाते थे, लोगों में काम करते थे और मुड़ के पूछते भी नहीं थे कि 3 महीने के बाद जब उनको ग्रेड मिल जाता था कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं। नाउ आई वांटेड टू डू समथिंग दैट वाज एंड्यूरिंग, समथिंग दैट वुड बी मीनिंगफुल, बट आई डिड नॉट नो एज येट व्हाट इट वुड बी। मेरा ताल्लुक मैं यहाँ पे ये भी बताना जरूरी समझता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी से है और मैं एक पोलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई ग्रास रूट लेवल एक्टिविज्म हम जाते हैं मजदूरों के क्वार्टर्स में, उनकी भट्टियों पे, ताकि उनके हकूक के बारे में उनसे बात कर सकें। इसी तरह एक दिन मैं जो हूँ गया हुआ था, एक भट्टी पे मैं इंतजार कर रहा था। तो वहाँ पे होता यह है कि जब शिफ्ट खत्म होती है तो सारे के सारे एनमास आ जाते हैं, तो वहीं पे हम उनसे बात शुरू करते हैं। तो अभी मैं इंतजार कर रहा था शिफ्ट खत्म होने का, तो एक मजदूर आता है कहीं और से, तो आके बैठ जाता है। एंड सिंस आई हैड नथिंग टू डू, आई वाज लुकिंग एट हिम एंड ही स्टार्टेड वाचिंग अ मूवी। And when he entered, he had a very dull and lifeless expression on his face. And I saw that change the moment he started watching that movie. And it was an Indian movie, by the way, which generally is far from reality. So, yeah. So when I was looking at him, I saw his lifeless expression fade away, and I saw a spark in his eyes. All that, the worn-out state actually changed. And that's when it struck me. I realized कि जो उसके साथ हो रहा है उस वक्त, that movie served as an escape from his reality, from his material conditions, and he forgot totally about his life, and he would sort of, escape for a little bit. And that's when it struck me, and I was like, I want to do something that relates to entertainment, but not just any kind of entertainment, especially not the sort that would serve as a means of escapism. I wanted to do something that would focus on his issues, but not just his issues, but it would also give a solution to those issues. And it would be cost effective, it would come from them, and it would be something that they don't have to come to, and it will go to them. And that's when the idea of street theater came to me, and I was excited. I approached my instructor, college से 3 मैंने group members भी ले लिए, और there was this lady from Punjab Theatre who was nice enough to train the actors for free, and we got 20 volunteers who were workers and students. And then we started the training sessions. वो शुरू तो हो गए, but it was a disaster. होता ये था कि हम जाते थे कुछ और एक्सपेक्ट करके, और उसका कंप्लीट ऑपोजिट होता था। वो ये होता था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते थे वो आते ही नहीं थे, कईयों को हमें घर से घसीट के लाना पड़ता था। कई ऐसे होते थे जिनको लगता था कि एक्टिंग सिर्फ और सिर्फ वही है जो सुल्तान राही और जगा गुजर टाइप जो मूवीज़ होती हैं पंजाबी में, उसके आगे उनको पता ही नहीं था कि एक्टिंग होती भी है कि नहीं। और कुछ ऐसे लोग थे जो अपने बीवी बच्चे और उनको साथ लेके आ जाया करते थे, और उससे होता यह था कि शोर मच जाता था, और इट वाज लाइक ए सर्कस मोर और लेस। एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर वी हैड टू sort of alter our expectations.
And that is really when we started unlearning all our prejudices and our learning and the training actually began, because that is when we became sensitized to their social realities. For example, मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जो दिन के टाइम में पढ़ते थे और शाम के टाइम में नौकरियां करते थे. उनके पास वो पेरेंट्स नहीं थे जो कि उनकी फीसें दे सकें और उनको गाड़ियों में क्या नाम है स्कूल भेज सकें और थिएटर ट्रेनिंग के लिए भी भेज सकें. फिर मेरे पास ऐसे लोग भी आते थे जो उन इलाकों में रहते थे जो DHA जैसे नहीं होते थे, जो सेफ नहीं होते थे. उनको नहीं पता था कि अगर वो अपनी बीवी और बच्चों को वहाँ छोड़ के आ जाएं तो वापस जाएंगे वो वहाँ पे मौजूद भी होंगे कि नहीं. So once you become sensitized to their problems, you start taking them along and you go through a complete paradigm shift और सबको साथ लेके चलना शुरू कर देते हो. और फिर यहाँ पे हमारी असल ट्रेनिंग शुरू हुई. मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया और करते 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 हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई और हमने पहली परफॉर्मेंस की एंड वी गॉट a lot of good reviews from workers. हमने इंडस्ट्रियल एरियाज में की और फिर हम करते गए विलेज टू विलेज, फ्रॉम स्लम्स टू स्लम्स एंड इंडस्ट्रियल क्वार्टर्स, जहाँ पे भी हमें भीड़ नजर आती है हमने वहाँ परफॉर्मेंस की. कोर्स खत्म हो गया, मुझे A ग्रेड मिल गया और वो जो मेरे 3 कॉलेज के साथी थे वो शहजादे मुड़ के आके उन्होंने पूछा भी नहीं कि ये लोग कैसे हैं. और हमें अब और उसके अलावा एक और मजेदार आपको बात बताता चलूँ, इस टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर 8,000 रुपये खर्च हुए थे, जिसमें से सिर्फ 3 या 200 रुपये जो होंगे हमने इसके प्रॉप्स पे खर्चे थे और उसके अलावा बाकी सारा जो था वो एक्चुअल सेमिनार और ब्रोशर्स वगैरह पे हमने स्पेंड किया. सो दैट शोज हाउ दिस वाज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट. एंड अप टिल नाउ वी हैव डन इन द पास्ट ईयर अलोन आई थिंक अराउंड 60 to 70 performances and we've managed to reach people or an audience that would come within the range of 3 to 4,000 people. And we've even been invited from other countries. We've been offered to perform at international theatre festivals and thank you. The vision is to have a sustainable organization now. We'll be training our second batch soon and we hope to have a Lal Theatre group in every nook and corner of this country. Thank you. And sorry, before I leave, I have an announcement to make. I have a surprise for you. जिस टीम का मैं भी जिक्र कर रहा था वो मेरे साथ आज मौजूद है और हम आप सबके लिए एक स्ट्रीट प्ले यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और इस प्ले का नाम है मशीन और ये है लिखा गया है सफदर हाशमी ने. तो जी हाँ, ये है मशीन, लोहे की मशीन, कारखाने की मशीन. मशीन का है एक मालिक और ढेर सारे पुर्जे यानी मजदूर. दिन भर चलती है और रात को भी देती है ढेर सारा सामान और तरह तरह की आसाइशें. दिखने में छोटी सी मगर काम में बैल की तरह. क्या कहा आपने? किसने बनाया इसे? अरे आपने, इन्होंने और मैंने भी, यानी हमारी ही तरह के इंसान थे वो जिन्होंने बनाया था इसे. बड़े ही जी और जान से और बड़े ही इत्मीनान से बनाया था. सदियों की मेहनत है इसमें पोशीदा. पटापट जी हाँ, देखिए आपने इसकी लय और ताल, लय और ताल, ताल और लय जरा गौर से देखिए. अगर एक पुर्जा ना चले तो दूसरा बंद, दूसरा ना चले तो तीसरा खामोश. चलते हैं सब साथ साथ, चौधरी और किसान, मालिक और मजदूर, गुंडे और मजबूर, साथ 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 साथ. साथ 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 कैसा है ये साथ? और किसे मिलता है साथ? मुझे तो मिलती है सिर्फ लात. किसकी लात? मिल मालिक की लात, मालिक मकान की लात, दूध वाले की लात, पुलिस वाले की लात. ये लात खाते खाते मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है. मैं अपने बारे में तो बताने भूल गया कि मैं कौन हूँ. हाँ, मैं हूँ मजदूर, मशीन का पुर्जा और काम की चीज, मगर बेकार की चीज. काम करता हूँ मशीन का और मशीन के मालिक का, इसके सिवा कुछ नहीं. कम से कम मालिक के लिए तो कुछ नहीं. मालिक से तनख्वाह मांगो तो मुश्किल, ना मांगो तो मुश्किल. बोनस मांगो तो डांट, ना मांगो तो डांट. तो फिर कैसा है ये साथ? साथ 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 सच पूछिए तो जीने का सहारा ही साथ, तकदीर का सहारा ही साथ. इसी साथ में तो हम कायम हैं, जैसे कि मालिक मशीन और मजदूर का साथ. नहीं समझे क्या? अगर मैंने नहीं बताया तो आप ही पूछ लेते. अरे ओ मेरे माल के जी करो, मालिक हूँ इस मिल का. बड़ी सख्त जिंदगी है मेरी. मिनिस्टर को पढ़वाता हूँ, वकील को पढ़वाता हूँ,
उल्स कुछ गाता हूँ और तब कहीं जाकर लंदन से विस्की मंगवाता हूँ। मगर आप मेरे मेहमान, मतलब दान, आपके लिए मेरी जान भी कुर्बान। आपके लिए उद्रस से 2 अस्पताल 3 कब्रिस्तान बनवाऊंगा। अगर आप चाहें तो आपको उसी में दफनाऊंगा। बस कीमत बढ़ाने की इजाजत दे दीजिए, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दीजिए, फिर देखिए मैं क्या कर लाता हूँ। बाप से बेटा, बहन से भाई पुकारता हूँ। अपनी तो यही जिंदगी है, जितना कमा सकूं कमा लूं। सालों का ये साथ हमें तो निभाना है, साथ 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 साथ। आथू साथ 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 साथ, ये लफ्ज है मैं नाकाबिले बर्दाश्त। मदूद ने आज फिर साथ का नाम लिया, आज फिर किसी को हमदम कहा, यानी आज फिर किसी की मेरे हाथों पिटाई। अपना तो है बस लाठी का साथ, छित्तर का साथ, कोड़े का साथ, बंदूक का साथ और बंदूकनी का साथ। मिल जाए अगर दारू की एक बोतल और थोड़े से पैसे, नहीं देखेंगे कि मारा है इंसान या फिर सुअर। ये मेरी दाढ़ी और चौड़ा सीना, अपना तो मुयस्सर है इसी से जीना। सिक्योरिटी अफसर कहते हैं मुझे जरा बच के रहना, मालिक का नौकर मगर तुम्हारा खुदा हूं, बदमालियों के लिए शैतान हूं मैं। रहम मेरे पेशे में हरगिज नहीं, चाहे वो बड़ा या हो बूढ़ा। अपना तो धंधा है सबको रखना साथ, जो जरा गड़बड़ाए देता हूं उसे लात। साथ 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 साथ। जी हाँ, 63 सालों से चल रही है ये मशीन, सुई से लेकर तोप तक ढल रही है इसमें। मगर एक बात बड़ी परेशानी की है कि कुछ लोग ही हैं जो बढ़ते गए हैं आसमानों की तरफ, जिनके कब्जे में है इस जहां की सब खुशियां, सब दौलतें, सब नेमतें और कारखानों के ढेर। मशीन हो या मजदूर, जमीन हो या किसान, इनके कब्जे से बाहर कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों के ढेर कि जिनके पेटों तक में नहीं है दाने, जो हक अपना मांगे अगर तो पकड़े जाए थाने। वो जिनके बच्चे भूख, बीमारी और जहालत में बिलकते, सिसकते, तड़पते मर जाएं, मगर कोई पूछने वाला ना हो। अजी छोड़िए, सवाल कुछ कह रहे हैं, मजा करो जी। क्यों रुक गया इसका काम? अब क्या होगा जिंदगी का अंजाम? लो रुक गई चलती मशीन, अगर चली ना मशीन तो खो जाएंगे हवास, अगर खो गए हवास तो हो जाएगा समाज का सत्यानाश। ये किसने किया? तुमने किया, इसने किया या फिर उसने किया? मैंने किया है ये, नहीं चलेगी अब ये मशीन, दम घुटता है मेरा, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। छोटी सी तो बात है, एक साइकिल स्टैंड तक नहीं बनवा सकते हैं ये लोग। 5.10 मील दूर से आना पड़ता है हमें। अरे वो नवाज तो 18 मील दूर से आता है। साइकिल साइकिल इस बेदर्दी से फेंकता है ये सिक्योरिटी ऑफिसर का बच्चा कि पुर्जा पुर्जा हो जाती है। रोज साइकिल के बच्चे, दो थप्पड़ दूंगा तेरा भेजा बाहर आ जाएगा। तेरे बाप की जमीन है ये, मालिक ने बनाया इसे। अगर कल से तेरी साइकिल यहाँ नजर आई तो कीड़े की तरह मसल दूंगा। कैंटीन कैंटीन में भी ट्रक खड़ा करना चाहते हैं ये लोग। 2 गज जमीन में भट्टी तक नहीं लगवा सकते। कब से कह रहे हैं, सुबह का पका शाम को ठंडा हो जाता है, खाने में सिर्फ 1 प्याली चाय ही मिल जाया करे। चाय चाय रोटी चाय रोटी, चाय रोटी के अलावा कोई सूझता भी है तुम लोगों को? अच्छी बात तो सुने हाँ जी, देखा आपने, एक तरफ मजदूर भूखा प्यासा है और दूसरी तरफ मालिक बात सुनने को तैयार नहीं। बस बहुत हो गया, अब नहीं चलेगी मशीन, काम बंद। काम बंद, काम बंद, काम बंद, काम बंद, काम बंद, काम बंद, काम बंद और इसके बाद लाठी चार्ज। दिन दिहाड़े मारपीट, जोर जुल्म, आंसू, गैस, लाठी चार्ज। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। खून डालो सालों को। इनकलाब और चलाओ गोलियां, लेकिन तुम्हारी इन गोलियों से ये आग बुझ नहीं सकेगी। बढ़ता ही जाएगा ये तूफान, बढ़ती ही जाएंगी इनकलाबी लहरें, कौन रोक सकता है इन्हें? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।